जस्टिस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं प्रदीप कुमार अशोक, मैं आपके सामने आया हूं एक मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि यार आप आरोप बहुत लगाते हैं, आप भंतों पर बहुत आरोप लगाते हैं। एक भंते हैं जिनका नाम है भंते सुमित रतन, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो कहते हैं कि ऐ मेरे सम्मानित मुल्क के मालिकों, लोग भावनात्मक रूप से बह जाते हैं। लोग कहते हैं कि इतना काम करते हैं कि भिक्खू की कोई जाति नहीं होती, भिक्खू तो भिक्खू होता है, और आप उन पे आरोप लगाते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो साथियों, बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा, मैंने एक वीडियो जारी किया था कि यार आप बताइए कि आपने ये कहा कि आपके ऊपर मुकदमे लिखवाएं, मुकदमे क्यों लिखवाएं, उसका कारण क्या रहा। कुछ साथियों ने कहा कि आपने भंते जी का नाम क्यों नहीं लिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बैकग्राउंड में जाकर के बताना चाहूँगा कि मुझ पर मुकदमे क्यों लिखवाए गए। आखिर जाटवों पर, जो संघर्षशील जाटव हैं, उन पे भंते सुमित रतन ने मुकदमे क्यों लिखवाए। जो बहुजन पत्रकार हैं, संघर्षशील पत्रकार, उन पर मुकदमे क्यों लिखवाए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। 2021 में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में मैं भी अपनी मेहनत की कमाई से दिन में अपने काम करता था, और शाम को डेली में डेली तो नहीं कह सकता, सप्ताह में 2 से 3 दिन में किसान आंदोलन में वहाँ जाता था। वहाँ पर अपने समाज के 2 टेंट लगे हुए थे। एक भिक्खू सुमित रतन का था, दूसरा टेंट दीदी निर्देश सिंह का था। वहाँ पर जो समाज के लोग आते थे, उस समाज के लोग अपना घूमते थे, उनका साथ देते थे किसानों का, और किसानों की रैलियों में रहते थे। वहाँ पर वहाँ इन टेंटों में बैठते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भंते सुमित रतन की जो टेंट था, उसमें बाबा साहब की भी तस्वीर नहीं थी। उस तस्वीर को लगाने का काम किया मेरे भाई हैं, सतवीर भाई हैं भोवापुर से, हमारे बड़े भाई हैं वहाँ पर बालक राम जी। उनकी टीम ने वहाँ भंते जी से कहा कि भाई आप बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हो। तो बाबा साहब के बारे में पता लगा, सुमित रतन के बारे में पता लगा कि बाबा साहब को नहीं मानते, कुशवाहा जाति से आते हैं, शाक्य जाति से आते हैं। ये कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, हमारे गौतम बुद्ध हैं, हमारे बाबा साहब नहीं हैं। लेकिन जब उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको बौद्ध धर्म दिया, इसलिए हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उनको लगा, तो उसने दिमाग दौड़ाया, दिमाग लगाया, और कहा, सोचा कि भाई हमें इनको कैसे लूटने का काम करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकदमे क्यों लिखवाए गए। वहाँ पर एक हमारे साथी हैं, हमारा उनसे पहले का भी परिचय था, लवकेश गौतम। लवकेश गौतम और उनकी पत्नी का किसान आंदोलन में आना जाना था। पत्नी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो लिविंग रिलेशनशिप का एक सर्टिफिकेट है, वो मेरे पास है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। लिविंग रिलेशनशिप में उनके साथ एक महिला रहती थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी जानते हैं, उनका आना जाना था। तो भंते जी के खिलाफ एक वीडियो जारी हुआ। वो वीडियो लवकेश गौतम ने किया, और उस वीडियो को बनाने का जो काम किया था वो नीलम बौद्ध जी, जो एनबी न्यूज़ चलाती है, उन्होंने, और राहुल नागपाल, जो राहुल 85 चलाते हैं, उन्होंने ये काम किया था वीडियो बनाने का। उस वीडियो को वायरल किया था। उस वीडियो जो दोनों पत्रकारों ने बनाया, उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम मैंने किया, और मैंने बताया कि भंते जी आपने गलत किया है। उस वीडियो में लवकेश गौतम ने आरोप लगाया था कि भंते जी आप मेरी बीवी को भगा करके ले गए हैं, इस तरह का आरोप था। और जब वो वीडियो वायरल हुआ, हमने लोगों को बताया गया, तो भंते जी हमसे चिढ़ गए, और भंते जी ने कहा कि हम तुमको सबक सिखाएंगे। अरे तुम जाटव चमारो, तुम्हारी औकात क्या है, हम बताएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमे लिखवाएंगे। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि भंते जी ने उस महिला के द्वारा खोड़ा थाने में एक मुकदमा लिखवाया, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 724/21 है, जो धारा 386, उसमें गबन का उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे पैसा गबन किया। 386 का उन्होंने थाना खोड़ा गाजियाबाद में प्रदीप जाटव के खिलाफ, और देखिए नाम भी लिखा, प्रदीप जाटव, राहुल जाटव, नीलम जाटव, लवकेश जाटव, और एक जो उस महिला का पहला पति है निरंजन जाटव। इन 5 लोगों के खिलाफ वहाँ मुकदमा लिखवाने का काम किया। उसमें मैं जमानत पर हूँ, और अन्य जो साथी हैं वो भी जमानत पर हैं। दोष इतना था कि सिर्फ ये बताने का प्रयास था कि आप लोगों ने गलत किया था। उसके बाद भंते जी ने एक दूसरा मुकदमा लिखवाया कि मेरे साथ पैसों का गबन किया है, एक गोमती नगर थाने में, जिसका मुकदमा अपराध संख्या है 336/21।
वो 420, 406 और 501 आईपीसी में वो दर्ज कराया, उसमें भी जाटव शब्द इस्तेमाल किया। तो मैं साथियों ये बताना चाहता हूं कि क्या यदि कोई व्यक्ति समाज के अंदर गलत काम कर, आप बड़ा लिखते हैं, आप बड़ा लिखते हैं कि गलत का साथ मत दो, आप लिखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये किया, ज्योतिबा फुले ने ये किया, सावित्रीबाई फुले ने ये किया, साहू जी महाराज हमको ये दे गए, और ये कहते हैं कि जी गलत का साथ मत दो, सही के साथ खड़े रहो। जो सही के साथ खड़ा हो जाता है उसको आपके आसपास देख लेना, आप भी सही के साथ खड़े हो जाना, आपको भी खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, क्योंकि बेईमान लोगों की, गलत लोगों की जो फहरिस्त है वो ज्यादा लंबी है। तो क्या सही आदमी के साथ खड़े होना गलत बात है? लवकेश गौतम को सुमित रतन भंते जी ने जेल पहुंचाने का काम किया। सुमित रतन भंते जी ने खोड़ा थाने में बंद करके उस गरीब व्यक्ति को पिटवाने का काम किया। वो इतना पीटा गया, उसको जेल में पहुंचाने का काम किया गया, उसकी जमानत मैंने कराई। क्या मेरा ये दोस्त था? मैं कितने लोगों के पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं न्यायिक रूप से मदद करता हूं। मैं फ़ोन पे ही उनको जो कानूनी सलाह होती है उसको मैं देने का काम करता हूं, और जहां खड़े होने की बात होती है मैं उनके साथ खड़ा भी होता हूं। मैंने लवकेश गौतम की जमानत कराई। मैं बुलंदशहर से गाजियाबाद अपनी गाड़ी से जाता था, अपना खर्चा करता था, मैंने उस गरीब की जमानत कराई। क्या ये मेरा दोस्त था? कल को आप मिशन मूवमेंट में कहीं फंसेंगे और मैं आपकी मदद करूंगा, क्या ये मेरा दोस्त होगा? 2 अप्रैल 2018 में जो युवा साथी जेल गए, मैंने उनकी अपने साथियों के साथ, बुलंदशहर के साथियों के साथ मिलकर के जमानत कराई थी। क्या ये मेरा दोस्त था? 100 से ज्यादा लोगों की हमने बुलंदशहर के अंदर जेल कराई थी। क्या ये मेरा दोस्त था? तो क्या इसके हमें मुकदमे झेलने पड़ेंगे? आखिर जो कांसीराम जी कहते थे, कांसीराम जी ने एक चमचा युग किताब लिखी, शायद ऐसे लोगों के लिए लिखी है जो ऐसे भंतों की गुलामी करते हैं, ऐसे भंतों के चमचे हैं, ऐसे लोगों के लिए कांसीराम जी ने चमचा युग लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने जो गुलामगिरी लिखी थी, ऐसे लोगों के लिए लिखी थी जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, जो अपने समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कितने साथी मुझे जानते हैं, मैं कितने सालों से काम कर रहा हूं, कितने साथी जानते हैं नीलम बौद्ध इतने सालों से काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुजन पत्रकार हैं जो अपना जमीर बेच देते हैं। उनमें से एक हमारे साथी राहुल नागपाल हैं, जो उस समय चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि अरे भंते जी आप कुशवाहा हैं, आप साक्य हैं। उन्होंने वीडियो जारी किया अपने चैनल से, आपने जाटम मुझे बताया है जबकि मैं राहुल नागपाल हूं। तो वही भंते जी लखनऊ के कार्यक्रम में उनके चरणागत हो जाते हैं, उनके लिए समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ दे देते हैं। अरे क्या मान सम्मान और स्वाभिमान है? क्या बाबा साहब के आप अनुयायी हो? बाबा साहब ने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा कभी। किसी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति ने, ज्योतिबा फुले रहे हों या ऊधम सिंह रहे हों, इन्होंने स्वाभिमान नहीं बेचा। इन्होंने खड़े होकर के ऊधम सिंह जैसे उन्हें इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को गोली मारने का काम किया। आप समाज को बेचने का काम कर रहे हैं राहुल नागपाल जी। कभी आप बहन मायावती को गाली देते हैं, कभी कहते हैं कि बहन मायावती मर जाए तो अच्छा होगा, कभी आप कहते हैं कि बहन मायावती ये करो, बहन मायावती ने ये कर दिया, बहन मायावती ने वो कर दिया। कभी आप जो है भंते जी की गुलामी करते हैं, कभी किसी की गुलामी करते हैं। आपको ये शोभा नहीं देता। बहुजन पत्रकार ऐसे भी हैं, नीलम बौद्ध जैसे हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे कई साथी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो तरसते हैं उनको लोग 500 रुपये नहीं देते, उनको 1000 रुपये नहीं देते, और ऐसे भंतों की लोगों ने घर भर दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पैसे से वो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। अरे जानकारी तो करिए, कुछ किसी के बारे में जानकारी करिए। आप कब तक बुद्धिजीवी बने रहेंगे, कब तक बुद्धिहीन बने रहेंगे? आप ऐसे लोगों के साथ लग के समाज को कब तक लुटवाने का काम करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों को खोया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रोटियां भी, रोटियां भी उनको टाइम से नहीं मिली, उन्होंने ब्रेड को खाया। तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जो इतना कुछ आपको दे के गए, मान्यवर कांसीराम जी ने सत्ता देने का काम किया, मान्यवर कांसीराम जी ने आपको आगे बढ़ाने का काम। अपने स्वार्थ और लालच में आप समाज को बेचने का काम मत करो। शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो, अपना आकलन करो। आज आपको प्रदीप कुमार अशोक की बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि कल को आने वाले समय में हम नेता बनेंगे, कल को आने वाले समय में
हम इस विचारधारा को दूसरे नेता को जाके बेच देंगे, दूसरे का मंच सजाएंगे, दूसरे की दरी बिछाएंगे, उसके साथ हम खड़े होंगे और हमको मंत्री पद दे देगा। आपको मंत्री पद तो दे देगा, लेकिन आपको सम्मान नहीं देगा, आपको वो इज्जत नहीं देगा। आप अपनी इज्जत और आबरू को मत बेचिए, आप समाज को बचाने का काम किए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसे भंते जाटव और चमारों को हम जैसे जो संघर्षशील हैं और हमारे साथी हैं, उनको नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं, उन पर मुकदमा लिखवाने का काम कर रहे हैं। आपको अगर अभी भी इतना कुछ जानकर भी आपको ये लगता कि हमने गलत किया उस लवकेश गौतम का साथ देके, हमने उसकी जमानत कराने का काम किया, हमने 2 अप्रैल में अपने साथियों को जमानत कराने का काम किया, ए जाटव और चमारों लुटने का काम मत करो, ए अम्बेडकरवादियों लुटने का काम मत करो। ऐसे जो फर्जी लोग हैं उनके कहने में मत आओ, उनके साथ मत लगो। इस समाज को बचा लो, इस समाज को इकट्ठा कर लो। बड़ी मुश्किलों से समाज इकट्ठा हुआ है। अभी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन मेरठ के अंदर हुआ, उसमें 40 से 50 लाख रुपया इकट्ठा इन भंते जी ने किया, और ये लोग मेरठ के लोग अब जानते हैं कार्यक्रम के बाद करीब 25 से 30 लाख रुपए वो भंते जी अपनी जेब में बचा करके ले गए हैं। आप इस समाज को, ऐसे अधिकारी, ऐसे जो लोग हैं, जो आईएएस हैं, जो आईएएस लोग हैं, जो डीएम है, एडीएम है, ऐसे लोग जो मेरठ के अंदर जो इस भंते को, जो इन भंते जी को फंडिंग करने का काम कर रहे हैं, इन भंते जी को रुपया देने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों और ऐसे संगठन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मान जाइए, समाज को मत लुटवाइए। अपने जो समाज में इज्जतदार लोग हैं, जो समाज में भूखे नंगे रह करके काम कर रहे हैं, उनकी आप मदद करिए। जो शिक्षा ग्रहण बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज खुलवाइए, शिक्षा पे काम करिए। आखिर आप देना क्या चाहते हैं? आप सब लोग जानते हैं कि जो ये काम हुआ, आपकी जो भीड़ इकट्ठा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के नाम पे हुई, ये राजनीतिक भीड़ थी। राजनीतिक लोग इस मंच पर थे और राजनीतिक लाभ पाने के लिए कार्यक्रम किया गया, और इस कार्यक्रम की इस भीड़ को दूसरे नेता, जो राष्ट्रीय नेता हैं दूसरे, उनको दिखा करके बताया जाएगा कि हमारे साथ इतने जाटव और चमारों की फौज खड़ी हुई है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आज जो कांशीराम जी कहते थे कि मेरे समाज में ललुआ समाज है, मैं इसमें नेता पैदा करके जाऊंगा, तो नेता ज्यादा पैदा हो गए। लोग बहस करते हैं, हमसे भी बहस करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने घर पे बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं, बहस करते हैं। तो मेरे ऐसे समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सचेत हो जाइए, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बच्चे 2 अप्रैल में शहीद हुए, उनका लोगों ने साथ दिया, उनके लिए भी लोग कहीं ना कहीं काम ना करके अपनी राजनीति सीधी करने के लिए, उनके लिए भी, उनके नाम पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सतर्क हो जाइए। आप जानकारी करिए कि राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन समाज को तोड़ना बुरी बात है। समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारे युवा साथी आज भी लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने के लिए वो भूखे नंगे लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जिसके साथ भी आप लगें, कम से कम सोच समझ के लगें। इस समाज को बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं एक बात कहता हूं आपसे कि इस समाज के अंदर, मैं अपने लिए कह रहा हूं, इस समाज के लिए अंदर जब तक हम किसी ऐसे मंच पर नहीं जाएंगे, ऐसे लोग जो मेरे साथी भी हैं जो उस कार्यक्रम में गए, हम कभी ऐसे मंच पर ऐसे लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, और ना आज तक हुए हैं, जिन्होंने समाज को लूटने का काम किया है, समाज को बरगलाने का काम किया है, समाज को ठगने का काम किया है, अम्बेडकर मिशन मूवमेंट को पीछे ले जाने का काम किया है। मैं कहता हूँ राजनीति सब करो, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति समाज के हित में करो, अम्बेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए करो, माननीय कांशीराम जी ने जो सपना देखा उसको आगे बढ़ाने के लिए करो। आप गंदी, ओछी, गुलामगिरी की, दलालगिरी की, इन सब की राजनीति मत करो। आप समाज को तोड़ने का काम मत करो, ऐसे लोगों के साथ मत लगो। उनके बारे में पहले जानो, उनके चरित्र को पहचानो, उनका पिछला रिकॉर्ड देखो, उन्होंने क्या किया है। हो सकता है हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ और भी मुकदमे लिखवाए जाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे इस जीवन काल में 20 से 25 साल के बीच में करीब 10 से 15 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए, संघर्ष के लिखे गए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लिखे गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो जुनून है, जो खून है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे अंदर खून है, सच्चा खून है। हम सच्ची राजनीति करेंगे, सच्चा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। हम गंदी और अच्छी राजनीति भिक्कुओं की, ऐसे कुछ भिक्कुओं की तरह नहीं करेंगे जिनको भिक्खु संघ ने भी अपने संघ से निकाल रखा है। आपको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ कितने भिक्खु इस देश के